हेलो दोस्तों, शिबा इनू के अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग एग्जीक्यूट हुई है जी। 2 दिन के अंदर प्राइस बहुत बड़ा और इतना बड़ा कि 2 दिन के अंदर ही प्राइस 40% के करीब बढ़ गया। 58 की सीरीज तक गया जी प्राइस। अब थोड़ी बहुत तो जाहिर सी बात है करेक्शन भी होगी, क्योंकि 41 की सीरीज से 49 की सीरीज तक जाना, 50 की सीरीज तक जाना, तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब शिबा इनू के अंदर प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, लेकिन दोबारा से मोमेंटम बनेगा और प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करेगा जी अब। ठीक है, 55 की सीरीज तक दोबारा टेस्ट करेगा और उसके बाद 77 और 80 की सीरीज का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो उसको फेस करना है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं जी जिसके लिए हम बना रहे हैं जी वीडियो। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बर्निंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है जी। लास्ट 24 आवर के अंदर आप देख सकते हैं इतनी सारी बर्निंग हुई और 7 दिन का अगर हम लगा दें, ठीक है, तो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था जी 225 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे सीधा 1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया जी। 26 जुलाई 2026 को तकरीबन 1.1 बिलियन के करीब टोकन बर्न होते हैं और कल की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो 1.1 बिलियन एक और, यानी कि 27 को भी 1 बिलियन के करीब और 26 को भी आप देखेंगे 1 बिलियन। और ये जो बर्निंग हुई है जी पूरे साल की अब तक की सबसे बड़ी बर्निंग है। इससे पहले आप देखेंगे बर्निंग हुई थी, देख रहे हैं 10 नवंबर 2025 को तकरीबन 621 मिलियन शिबा बर्न हुए थे और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये भी बर्निंग हुई थी जी एक। ठीक है, लेकिन इन दोनों बर्निंग आप देख सकते हैं बड़ी हो गई। ऑलमोस्ट इन बर्निंग की सारी जितनी बर्निंग हुई है उससे बड़ी डबल ट्रिपल यहाँ पर बर्निंग हमको देखने को मिली है जी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। और अभी तो प्राइस के अंदर रैली बनी हुई है और जितनी ज़्यादा रैली यहाँ पर बनी रहेगी उतनी बड़ी बिग बर्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। अब थोड़ा चार्ट के अंदर भी समझ लेते हैं, क्योंकि कल का दिन तो और परसों का दिन वो तो बायर्स के नाम रहा जी। बायर्स बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर प्राइस को यहाँ पर ले लेके गए और 200 दिन का मूविंग एवरेज हमेशा से एक बड़ा रेजिस्टेंस रहता है जी। कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, 200 दिन का मूविंग एवरेज अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है जी बड़ा, और जब प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, तो आज की कैंडल हम देखते हैं कि आज क्या रुख अपना, क्योंकि आज तो सेलर पूरी तरीके से डोमिनेंट है जी भैया। ठीक है, वो प्राइस को ऊपर लेके जाने ही नहीं दे रहे। अगर बायर्स बाय भी कर रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और वो कैंडल आप देख सकते हैं ओपन हुई है और प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है। ठीक है, तो आज आप देखते हैं कि वॉल्यूम कितना जाता है, क्या ये इस वॉल्यूम को क्रॉस कर पाएगा। अगर ये तकरीबन 5 ट्रिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हो जाता है जी आज की डेट में, ठीक है, फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। प्राइस फिर दोबारा से आपको यहाँ पर जाता हुआ दिख जाए जी। ठीक है जी, तकरीबन 45-47 की सीरीज तक प्राइस जाता हुआ ईजिली हमको आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4-4 घंटे के अंदर भी अगर आप डोमिनेंसी देखेंगे तो 1, 2, 12, 36 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, और जो बायर्स हैं वो डोमिनेंट नहीं कर पा रहे हैं जी। सेलर के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंस है, वो प्राइस को ऊपर लेके जाने ही नहीं दे रहे हैं जी यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है जी। प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा कि सेलर ताबड़तोड़ तरीके से सेल कर दें। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी है यहाँ पर। और जब जब सेलर वेल्स अपने टोकनों को सेल करते हैं तो प्राइस के अंदर ऐसा ही करेक्शन हमको देखने को मिलता है। कल की डेट में आपने देखा होगा कि 800 के पार हो गए थे जी वेल्स। 801 वेल्स की क्वांटिटी थी, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखना है जी, हर रोज़ आपको देखना है कि वेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, घट रही है तो प्राइस नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 40 वेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने माल को बेच के यहाँ से एग्जिट कर लिया है जी, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वेल्स के लिए तो भैया 10% का इंक्रीमेंट उनका बहुत होता है जी। 10 अगर 1 करोड़ भी उसने लगा दिए और 1 करोड़ का 10% भी अगर आप लगा लें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए तो सिर्फ उनने 1 से 2 दिन के अंदर ही कमा लिए। देख रहे हैं आप। बाकी कम्युनिटी की हाइप ज़बरदस्त यहाँ पर बनी हुई है। मीम्स की कैटेगरी है और मीम्स के अंदर कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। हाइप अगर बन जाए और कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर दे तो प्राइस जो 1 गुना 2 गुना होता है वो कई गुना यहाँ पर बढ़ जाता है जी। देख रहे हैं आप,
सिर्फ 2 दिन के अंदर ही प्राइस के अंदर 40% का इंक्रीमेंट। तो शिबा अभी मीम कैटेगरी के अंदर भी है, ठीक है, यूटिलिटी के अंदर भी है, लेकिन यूटिलिटी कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी नहीं है, उसके हिसाब से कोई भी काम नहीं है। लेकिन एक हाइप बनी थी, जो उस हाइप को कैश भी किया लोगों ने, प्रॉफिट बुकिंग तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगी ही होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शिबा इनू को होल्ड करना जी, जब तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आती है जी, बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। अगर आपको 10-20% का प्रॉफिट हो गया है जी, 40 की सीरीज़ पे आपने बाई कर लिया है, तो उसको प्रॉफिट को बुक करना भी आप सीखिए जी। कल के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि कल 500 550 के करीब वॉल्यूम आ रहा था जी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं वॉल्यूम आधा हो गया जी, 50% का वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ था जी, 3.3 के करीब मार्केट कैप हो गया था, और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 बिलियन ही मार्केट कैप रह गया है, ठीक है जी। और अभी भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 94% डाउन है जी शिबा इनू। जब ये 88 की सीरीज से पहुंचेगा तब जाके आप देखेंगे 90% तक जाके प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा जी, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट हो जी डबल, जब जाके आप देखेंगे कि प्राइस जाके पॉइंट के बाद 50 और 88 की सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि अपबिड किस तरीके से इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा था जी, तो अपबिड के ऊपर वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर करेक्शन हमको देखने को मिली है, और वॉल्यूम भी कल के कंपैरिजन में आधा रह गया जी। 60 मिलियन का वॉल्यूम था जी कल की डेट में, अब वो घटकर आप देख सकते हैं कि 23 मिलियन ही रह गया है। RSI के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र, RSI 50 के करीब जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको नज़र रखनी, 50 के आसपास रहता है, ठीक है, तो आपको नज़र रखनी है। 50 के नीचे अगर जाएगा तो आपको नज़र रखनी, 50 के नीचे जाता है जी, 45 के करीब जाता है, तो एक दोबारा से निगेटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं, प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है जी। तो आपको सारी चीज़ें रखनी है जी नज़र। चार्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि फंडामेंटली अभी आप देखेंगे कि शिबा इनू स्ट्रांग नहीं है जी, बहुत वीक है जी फंडामेंटली। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म वर्जन के हिसाब से, आप देखेंगे लॉन्ग विजन के हिसाब से देखेंगे, तो शिबा इनू अभी वो काम नहीं कर रहा जिसके बेस पे हम ये बेट लगा सकें कि यहाँ से प्राइस 5 गुना हो जाएगा जी आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। शिबारियम जब तक अडॉप्ट नहीं होगी, इनकी शिबारियम के ऊपर ऐप्स नहीं बनेंगी, शिबारियम का इकोसिस्टम नहीं यूज़ होगा, बर्निंग मैकेनिज्म तेज़ नहीं होगा, तब तक आप देखेंगे कुछ भी दाव लगाना इसके ऊपर बड़ी लंबी टाइम के लिए वो आपकी होगी जी बड़ी गलती, ठीक है। अभी ये एक मौका है, प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट हमको देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से आप देखें, ठीक है। ज़्यादा लालच करना भी बुरा है, ठीक है, और ज़्यादा ग्रीड में आना ही बुरा है कि नहीं यहाँ से तो अब नीचे ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट को बुक करना सीखिए जी, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं तो जब तक कोई बड़ी अपडेट, पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर नहीं आती, ठीक है, इनकी टीम की तरफ से, तो अभी आपको इंतज़ार करना है जी जुलाई के आखिर तक, ठीक है। 30 जुलाई को बड़ा अनाउंसमेंट इनकी टीम कर सकती है, क्योंकि मे बी शायद ये अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें। 30 जुलाई 2020 के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था, दुनिया के सामने आया था, लोगों ने इसको बाइंग किया था, ठीक है। तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम लो बना था जी, पॉइंट के बाद 10 0 लगे थे जी शिबा इनू के अंदर, ऑलमोस्ट 5 0 किल हो गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम के इन्वेस्टर्स आज भी कई गुना प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हैं, देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं जी, ठीक है जी। $1 के 1-1 लाख डॉलर बनाए होंगे जी जिस बंदे ने $1 का भी ख़रीदा होगा जी, तकरीबन 27 अगस्त 2020 को, 6 साल पहले, तो उसका प्राइस आप देखिए जी कितना बड़ा है जी, ठीक है। तो ऐसे ही शिबा इनू नहीं बन गया, स्टार्टिंग में बेपनाह कई सारे लोगों को इसने अमीर भी बनाया है, ठीक है। लेकिन आज की कहानी और तब की कहानी में बहुत बड़ा फ़र्क है जी। आज आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने यहाँ पर बाई किया होगा तो उसको तो इसने कंगाल भी कर दिया है जी, यहाँ पर जिसने बाई किया होगा तो वो भी नुकसान के अंदर है, यहाँ पर भी जिसने बाई किया होगा तो वो भी नुकसान के अंदर है, क्योंकि जितने भी पीक बने हैं जी 3 इसके, तो इन तीनों पीक के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स हैं उन्होंने बाई किया होगा, ना कि सेल किया होगा, ठीक है। तो सिर्फ सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन बर्निंग के बारे में हमने चाहा था कि आपको अपडेट दें कि अभी तक की इस साल की सबसे बड़ी बर्निंग हुई है जी शिबा इनू के अंदर, जो अपने आप में है जी बहुत बड़ी बात, क्योंकि सप्लाई को बहुत तेज़ी से श्रिंक होना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।